प्रणाम। आज चर्चा उस पार्ट की जिनके लिए हालांकि मैं नहीं चाहता था कि आप सब लोगों को एक जनरल अवेयरनेस से हालांकि बताना चाहिए, लेकिन कोई चीज किसी गलत हाथ में पड़ जाए इस तरह से नहीं होना चाहिए। पर चूंकि आप लोगों का प्यार कहूं या आप लोगों की अप्रोचेस कहूं या आप लोगों का बार बार मुझे कन्वर्सेशन करना, मैसेजेस करना, तो मैं आपको एक कुछ विशेष टिप दे रहा हूं। वो टिप है किस तरह से वश में किया जाए किसी स्त्री को। आज के दौर में वशीकरण की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मौके हो जाते हैं, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जहां पर हम ना चाहते हुए भी किसी को वश में करने के लिए सोचते हैं। सोचना पड़ता है, सोचना, क्योंकि कोई स्थिति ऐसी क्रिएट हो गई जहां पर अब वश में नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब क्या करो, अब क्या करो? ऐसी स्थिति में कुछ भी किया जा सकता है। सो कोई गलत स्टेप उठाएं, उसका कोई नुकसान करें, इससे अच्छा है क्यों ना किसी को समझा दिया जाए। वशीकरण मात्र एक ऐसी क्रिया होती है, उस क्रिया से आप किसी भी इंसान के ब्रेन को पढ़कर उसके अंदर आप मैसेजिंग कर सकते हैं। बड़ी इजी वे में वो मैसेज आपके मान लिए जाते हैं। दिस इज वशीकरण। वशीकरण स्त्री को करने के लिए, क्योंकि स्त्री अपने आप में एक पावर की एक रिप्रेजेंट करने का बहुत बड़ा ताकत है। स्त्री देवी के रूप में मानी जाती है। स्त्रियों के बहुत सारे रूप होते हैं। इस रूप से लड़ना गलत है। मैं आपसे फिर कह दूं कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप इससे कोई गलत स्टेप उठाएं, आप इसका कोई मिस यूज करें। बट चूंकि दुनिया है, बहुत सारे ऐसे हादसे भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी जरूरतें भी होती हैं जहां पर हमें इसको करना ही होता है। कैसे भी करके हम किसी को कूल करें, चुप करें, घर के लिए, परिवार के लिए, परिवार को टूटने से बचाने के लिए। स्थिति कोई भी हो सकती है। तो वो लोग जो स्त्री का वशीकरण करना चाहते हैं, स्त्री को वश में करना चाहते हैं या उनके ब्रेन को रीड करना चाहते हैं, वो लोग क्या करें? उनके लिए मैं आपको एक दो छोटी छोटी टिप्स बता रहा हूं। मैं आपको बहुत सीरियस मैटर पर लेके जाने की बातें नहीं बताऊंगा। वो मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब आप मैसेज करके वास्तव में आप मुझे कन्विंस कर देते हैं कि ऐसा होता है, तो मैं आपको कुछ टिप बता सकता हूं। मैं संतुष्ट हूं कि हाँ, वास्तव में ऐसे जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो अदरवाइज हम सिर्फ एक छोटा सा एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, उससे आप अपनी बात को मनवा लेंगे। ये 100% है कि आप आपकी बात को मान जाएंगे। बिकॉज स्त्रियां प्यार की द्योतक होती हैं, आप किसी भी तरह से कोई भी बात मनवा सकते हैं। वो पुरुष जो चाहते हैं कि स्त्री वशीकरण किया जाए, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को किसी भी दिन, यहां पर दिन मुकर्रर नहीं है, आप कोई भी दिन चूज कर सकते हैं। किसी भी दिन आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब 5-6 बजे के आसपास उठना है। उठने के बाद किसी भी देवी भगवती के मंदिर में जाना है। उस मंदिर के बैक साइड में जाना है, पीछे की तरफ जाना है। अगर आपको पीछे की तरफ वहां पर जमीन में, फर्श में कोई मिट्टी मिल जाती है, थोड़ी बहुत भी मिट्टी अगर आपको मिल जाती है, आपको वो मिट्टी कलेक्ट करके लेके आनी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, उस मंदिर में, उस फर्श में, वहां पर तो कोई मिट्टी है ही नहीं, तो आपको एक दिन पहले वहां पर थोड़ी सी मिट्टी कहीं पर भी डाल के आनी चाहिए। बैक साइड में, भवानी मां के बैक साइड, पीठ की तरफ जो जगह होती है, उस जगह पर आपको थोड़ी सी मिट्टी कहीं पर भी डाल देनी चाहिए। मिट्टी डालने का मतलब थैली में बांध के नहीं डालेंगे, पुड़िया में बांध के नहीं, मिट्टी जो पांव जो लगते रहते हैं उस तरह से डाल देनी चाहिए। वो मिट्टी आप अगले दिन सुबह जाके उस मिट्टी को आप उठा करके ले आइए। कम से कम इतनी होनी चाहिए ताकि हम उसकी मात्रा को आप इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद आपको उस मिट्टी को लेकर घर आना है। घर आने के बाद में राहु या शनि, इन दोनों का कोई भी मंत्र अगर आपको ध्यान में हो तो आप उस मंत्र को, उसको अपने पूजा घर में सामने रखें और ओम रांग रावै नमः, ओम रांग रावै नमः, ओम रांग रावै नमः, इस तरह से आप मंत्र का आह्वान करें। आपकी फीलिंग होगी कि मैं कुछ ऐसी औषधि तैयार कर रहा हूं जिससे
इस घर में या किसी के भी घर में स्त्री की वजह से जो नुकसान, जो परेशानी हो रही है, या उनके गलत स्वभाव के कारण से, या कोई भी स्थिति आपके दिमाग में उसके कारण से जो हो रहा है, इसको मैं रोकने में ईश्वर को साक्षी मान रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं। उस मंत्रा को आप जाप करें, करीब आधा घंटा के आसपास जाप करें, 1000 बार के आसपास जाप करें। जाप करने के बाद आप उस मिट्टी को अपने हाथ में लेकर आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद आप सिर्फ अपनी आध्यात्म, आप सिर्फ अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करिए। मैं बार बार आध्यात्म का नाम क्यों लेता हूं? क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर हमारी कुंडली में योग है हम तभी कर पाएंगे। अगर हमारी कुंडली में योग नहीं है तो हम ये सब कार्य नहीं कर पाएंगे, व्यर्थ है। इसीलिए आप अपनी कुंडली के योग जाने, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं, या आप में फिर वही बात है कि अगर आप में इच्छा है, आप में इच्छा शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उस मिट्टी को अपने हाथ में लेने के बाद उसको मानसिक रूप से उससे जगाइए, जागृत करिए कि मैं आपको एक अच्छे कार्य के लिए काम में ले रहा हूं। इस तरह से इस उल्टे हाथ, ध्यान दीजिएगा ये उल्टा हाथ है। उल्टे हाथ में आप उस मिट्टी को लेने के बाद आप अपने हाथ को सिर्फ नीचे रखिए, हाथ को नीचे करिए, और जो भी आप जिसे अपना इष्ट मानते हो, भवानी को मानते हो, शंकर को मानते हो, जिसको भी इष्ट मानते हो, उनका अपना एक बीज मंत्र होता है। वो बीज मंत्र आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको पता हो कि आपका इष्ट कौन है तो आप खुद अपना कर सकते हैं, मंत्र यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में उस मिट्टी को ले जाकर उस जो बिस्तर है, जो उस बिस्तर के ऊपर आपको हल्का सा इस तरह से छिड़क देना है, और बाद में ऊपर से चद्दर, गद्दा या जो भी आपको लगे आपको उसको बिछा देना है। ये छोटी सी क्रिया आपको एक दिन करनी है। इस क्रिया को करने के बाद एक इत्र होता है जन्नते फिरदौश, वो आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा, अमेज़न पे या कहीं पर भी आप आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। जन्नते फिरदौश उसका नाम है। वो इत्र आप हमेशा सुबह शाम इस्तेमाल करें। बाहर जाएं, अंदर आएं, कहीं भी जाएं, बाहर जाएं, अंदर आएं, और उसी इत्र का एक छोटा सा दीपक जैसा बत्ती बनाकर, और आप रात्रि के कार्य जो है, रात्रि के समय अपने बेडरूम में भी उसको जला दिया करें। ऐसा करने से आपके अपोजिट जो भी हैं, यानी आपसे जो खफा हैं, या आप जिनको मनाना चाहते हैं, या आप जो वशीकरण करना चाहते हैं, वो 100% रूप से आपकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाती हैं। लेकिन हमें अपनी बात को मनाने का तरीका सॉफ्ट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अगर कोई क्रिया कर दी है तो उसके बाद में हम कुछ भी करें किसी के साथ और किसी को पता नहीं चले। ये मिथ्या है, ये गलत है। हम अपने तरीके को नहीं बदल सकते, तरीका हमें सॉफ्ट रखना है। अगर कोई इंसान समझ नहीं रहा था, इस क्रिया को करने के बाद अब वो 100% समझेंगे। लेकिन समझने का मतलब समझाना है। तरीका आपका वही होना चाहिए जो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ में करते हैं, उस तरह से समझाइए। 100% वो आपकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगी, मानेंगी। इस तरह के ज्योतिष टिप्स आपको मैं समय समय पर देता रहूंगा। अगर आपकी कोई डिमांड है, आपको लगता है कि किसी विशेष टिप की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8107911911। प्रणाम।